5 मिनट के अंदर अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट आप कैसे क्लोज कर सकते हो, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अकाउंट क्लोज करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अकाउंट सेक्शन में अगर आप आ जाओगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो 0 होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर माइनस बैलेंस है तो भी नहीं चलेगा, और अगर प्लस बैलेंस है तो भी नहीं चलेगा। तो प्लस में अगर आपका बैलेंस है तो आप उसे विड्रॉ कर लीजिए, फिर आपका अकाउंट आप क्लोज कीजिए। और माइनस में अगर आपका अकाउंट बैलेंस है तो पैसे उतने ऐड कर लीजिए, इस बैलेंस को 0 कर लीजिए और फिर आप आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। तो बैलेंस आप देख सकते हो, जैसे कि मेरा 0 है। 0 चेक करने के बाद हम जाएंगे प्रोफाइल वाले बटन पर। प्रोफाइल वाले बटन पर जैसे ही आप आ जाते हो, आपको क्लिक करना है माय अकाउंट पर। माय अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो पहला ही ऑप्शन आपको फिर से प्रोफाइल का मिल जाता है, उसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ब्राउजर में लॉगिन जैसे ही आपका हो जाता है, आपको फिर से प्रोफाइल वाले सेक्शन में नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है अकाउंट क्लोजर का, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो अगर आपने आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया तो आप जाहिर सी बात है अपस्टॉक्स के साथ ट्रेड नहीं कर पाओगे। और अगर आपको अकाउंट रीओपन करना पड़ जाएगा बाद में कभी, तो आपको फिर से केवाईसी प्रोसेस जो है वो करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना है कि क्यों आप आपका अकाउंट जो है वो बंद करना चाहते हो, तो आपके हिसाब से आप कौन सा भी कर सकते हो। इसके बाद हम कंटिन्यू वाले बटन पे जो है वो क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारी टिक मार्क्स है, जो सारे अगर ग्रीन में कन्वर्ट होंगे तो ही आपका ये जो लास्ट का क्लोज अकाउंट वाला बटन है वो एनेबल होता है। तो आपको ये सारी चीज आपने की है क्या नहीं वो देख लेना है। जैसे कि आपकी कोई भी एक्टिव होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट में कोई भी शेयर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका कोई भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके अपस्टॉक्स में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है तो वो भी नहीं होने चाहिए। आपका कोई भी एसआईपी शुरू नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपने देख लिया। अकाउंट बैलेंस हमारा 0 है। एनएफओ पोजीशंस कोई नहीं है, आईपीओ की पोजीशंस भी नहीं है, ट्रेड की पोजीशंस भी नहीं है, एमटीएफ पोजीशंस नहीं है, एसजीबी ऑर्डर्स नहीं है, इंडिविजुअल पैन होल्डर हम लोग है, इसलिए यहां पर भी टिक मार्क है। अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट है, ये भी टिक मार्क है। अब अगर आपको अकाउंट आपका क्लोज करना है तो सबसे पहले आपको ये 3 चीजों से एग्जिट लेना पड़ेगा। तो चलिए एग्जिट में ले लेता हूं इसमें, और फिर हम आगे की प्रोसीजर देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने मेरी जो होल्डिंग्स थी वो सारी बेच दी है। म्यूचुअल फंड जितने भी थे मेरे पास होल्डिंग्स में वो भी मैंने रिडीम कर लिए हैं, और जितनी भी एसआईपीज मेरी शुरू थी उन्हें भी मैं कैंसिल कर चुका हूं। तो अब आप देख सकते हो कि सारे जो यहाँ पर जो ऑप्शंस है सारों में ग्रीन टिक मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपका ये सारे ग्रीन टिक हो जाते हैं, आपको सिंपली इस क्लोज अकाउंट वाले बटन पर जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर आ जाता है। वो ओटीपी हम अभी एंटर कर लेते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो आपका जो अकाउंट क्लोजर का रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गया है। 3 से 4 वर्किंग डेज तक का टाइम लग सकता है आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने में। तो जैसे ही आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है, आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा और आपको एक ईमेल अपस्टॉक्स की तरफ से आ जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। तो हम अभी ओके पर क्लिक करेंगे और अब हम इसे बंद कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा, आपको ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू कंफर्मेशन आ जाएगा, और उसके बाद आप समझ सकते हो कि आपका अकाउंट जो है वो फाइनली क्लोज हो चुका है।